अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वैली। कंप्यूटर वैली में आज हम बात करेंगे किस तरह से ग्रेड्स मालूम किया जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रिज़ल्ट कार्ड है इसके अंदर अगर आपने ग्रेड्स को मालूम करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ज़बरदस्त तरीका है, इसके बताती हूँ। आपने जैसे यहाँ पे ग्रेड्स पे आना है। ये देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि परसेंटेज और रिजल्ट किस तरह से मालूम करते हैं। इस वीडियो में हम चाहे वो ग्रेड्स मालूम करेंगे। यहाँ पे नेम है, टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है, देन परसेंटेज है, देन रिजल्ट है, देन ग्रेड्स है। तो ग्रेड्स कैसे लगाने हैं, तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर इज इक्वल टाइप कर देना है। याद रखिए, जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इज इक्वल से स्टार्ट होगा, ठीक है। इज इक्वल टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। इज इक्वल के बाद अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। इज इक्वल के बाद आपने यहाँ पे लिखना है इफ टाइप करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है। एंड देन आपने लॉजिक टेक्स्ट जो है वो इंटर कर देना है। लॉजिक टेक्स्ट ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये साइन इंटर करना है और इज इक्वल इंटर करना है और यहाँ पे आपने 90 टाइप कर देना है और देन आपने यहाँ पर कॉमा लगा देना है। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ए प्लस टाइप करना है। ए प्लस को हम कैपिटल में लिखेंगे, ए प्लस टाइप करना है। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, देन आपने कॉमा लगा देना है। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो F3 है, ठीक है, ये जो हमने सेल सेलेक्ट किया है, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये सेल, इफ का मतलब होता है अगर, और जो ब्रैकेट में आपने सेल सेलेक्ट किया है इसका मतलब है कि अगर ये सेल जो है वो ये साइन बता रहा है कि ये बड़ा है, ठीक है, और इसके साथ बराबर का साइन यानी इज इक्वल का साइन बता रहा है कि बराबर है, तो कह रहा है कि अगर ये बराबर है या बड़ा है 90 के, ठीक है, तो ग्रेड क्या होना चाहिए, ए प्लस होना चाहिए। इसी तरह बाकी कंडीशन में भी हम बताएंगे कि अगर ये सेल 70 से बड़ा है या उसके बराबर है तो ग्रेड ये होने चाहिए, 50 से बड़ा है या उसके बराबर है तो ग्रेड ये होने चाहिए। इस तरह से हम पूरी कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉमा तक हमारी एक कंडीशन कंप्लीट हो गई है। अगली कंडीशन के लिए दोबारा से हम इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, देन हम यही सेल जो है फिर से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से वही साइन लगाएंगे, इज इक्वल लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 80, मतलब कि अगर 80 के बराबर है तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में बताएंगे कि इसका ग्रेड जो है वो बी ए होना चाहिए, ठीक है, ए प्लस नहीं ए होना चाहिए अगर ये 80 के बराबर है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉमा के साथ इसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो कहते हैं कि इफ़ अगर ये जो सेल है ये दोबारा से हमने सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद हमने कहना है कि ये सेल जो अगर बड़ा है या बराबर है 70 के, ठीक है, 70 के, तो कॉमा लगा के हम बताएंगे इन्वर्टेड कॉमा में कि इसका जो ग्रेड है वो बी होना चाहिए। ये ले कॉमा को हमने क्लोज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा को, फिर कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में हम करेंगे इफ़, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद उनको कहेंगे कि अगर ये सेल जो है 82 सेल सेलेक्ट करते हैं, बड़ा है, ये बड़े का साइन लगाते हैं, बराबर है, ठीक है, 60 के कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि इसका जो ग्रेड होना चाहिए वो सी होना चाहिए। और उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे एंड देन जो है वो फिर कॉमा लगाएंगे। अब यह है दोबारा से हम नई कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ये 82 जो है ये सेल अगर ये बड़े का साइन लगाएंगे, उसके बाद इज इक्वल लगाएंगे, बड़ा है या बराबर है 50 के, ठीक है, तो क्या होगा, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में बताएंगे कि ग्रेड क्या होना चाहिए, 50 के बराबर है तो ग्रेड डी होना चाहिए, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे एंड देन जो है वो यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे। डी तक बात आ गई। अब हमने क्या करना है, आगे नहीं हम चाहते, अब हम आगे मतलब कि 50 वाले तक ही रखना चाहते हैं क्योंकि 50 वाले का ग्रेड ये होना चाहिए। और आगे हम क्या करना चाहते हैं, ग्रेड्स में बता देना चाहते हैं कि ये जो है, ये देखेंगे अभी दोबारा से हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, उसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पर बड़े का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, यानी ये साइन हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम बता सकें ये बड़ा है, तो अगला इज इक्वल का साइन लगाते हैं ताकि बता सकें ये बराबर है, तो 40 के, ठीक है, और उसके बाद हमने कॉमा लगाना है, 40 के बराबर है, इन्वर्टेड कॉमा में बताना है तो इसका ई जो है वो इसका ग्रेड होना चाहिए, ठीक है।
और इसके बाद हम कोमा लगाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में हम बताएंगे कि अब यहाँ पर ये ग्रेड आ गया, ठीक है, ये इसका ग्रेड है। तो अब जो है वो 40 के बाद जो आ रहा है, अब ई तक हो गया ग्रेड कंप्लीट। अब हम ई से नीचे नहीं जाना चाहते, यानी 40 से नीचे वाले को हम ग्रेड सही से नहीं देना चाहते, तो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देंगे, पुअर टाइप कर देंगे, ज़ीरो टाइप कर देंगे। फॉल्स के लिए मैं ज़ीरो टाइप कर देती हूँ। करने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज करना है। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट तब तक क्लोज करते जाए तब तक ब्रैकेट ब्लैक नहीं आ जाती। ब्लैक आ गई है, ब्लैक जब आ जाएगी तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ब्रैकेट ब्लैक थी, तो लास्ट पे भी ब्लैक है और हमने सारी ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम कर देंगे इंटर। जैसे मैंने इंटर किया, यहाँ पे ए जो है शो हो गया। अब जो है इस फॉर्मूले को मैंने सब पर अप्लाई करना है, तो इसके लिए बहुत आसान प्रोसीजर है। सब पर अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट एक काम करना है, हमने इसको यहाँ से पकड़ना और नीचे तक ला कर इसको यहाँ तक रख देना। अब देखिए ये सब पर अप्लाई हो गए, ठीक है। जो भी ग्रेड्स हमने दिए हैं इसको ए, सी, ई, बी, ई और सी एंड बी सारे के सारे अप्लाई हो गए। इस तरह जितने आपकी मर्जी होती है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप कोई भी ग्रेड किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें।